हमने जो देखा है, ये जो विच्छित्ति होती है, तो जब तक विच्छित्ति नहीं होती है तब तक वो कर्म बनता रहता है। मूल प्रकृतियों की बात करें, ज्ञानावरण का बंध कब तक है? तो 10वें गुणस्थान तक है। क्यों? 10वें गुणस्थान में ज्ञानावरण कर्म के बंध की विच्छित्ति होती है। तो तब तक उस कर्म को क्या कहेंगे? अनादि से तो बंध रहा है, परंतु निरंतर यानी हर समय बंध रहा है, तो हम उसको कहेंगे ध्रुवबंध है। ध्रुवबंधी किसको कहना? जो निरंतर बनती आ रही है। कहाँ तक बनती? अपने बंध की विच्छित्ति तक, उसको कहेंगे वो ध्रुवबंधी। मिथ्यात्व के बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है? हम आगे की बात नहीं पूछेंगे। पहले गुणस्थान में। कब से बनती आ रही है? अनादि से। अनादि से मिथ्यात्व का बंध होते आया है। पहले गुणस्थान जब तक चल रहा है तब तक उसका बंध है। वह जीव सम्यक दृष्टि होता तो उसका बंध रुक जाता है। तो उस मिथ्यात्व प्रकृति को हम ध्रुवबंधी कहेंगे। क्यों? जब तक विच्छित्ति बंध की नहीं होती तब तक बनती आई है। यानी अनादि से मिथ्या दृष्टि है तो अनादि से मिथ्यात्व का बंध होते आया है। अब जब वो सम्यक दृष्टि होता है तो उसके बंध की विच्छित्ति हो गई, तो मिथ्यात्व प्रकृति कैसी है? ध्रुवबंधी है। क्योंकि जब तक विच्छित्ति नहीं हुई तब तक बनती ही आई है। ऐसे अनंतानुबंधी और जो 16 कषाय सब मिलकर कब से बंध रहे? अनादि से हर समय बंध रहे हैं। कब तक विच्छित्ति? तो अनंतानुबंधी की विच्छित्ति कब हुई? तो दूसरे में हुई। और अप्रत्याख्यान की कब हुई? तो चौथे में हुई। अपनी अपनी विच्छित्त तक निरंतर बनते हैं, उसको भी कहेंगे ये ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ। तो यहाँ जो हम अभी बंधने वाली प्रकृतियों में कोई ध्रुवबंधी कहेंगे और कोई अध्रुवबंधी कहेंगे। तो ध्रुवबंधी का अर्थ क्या देखा हमने? अनादि से ही हर समय जो बनती आई है। कब तक बंधेगी? अपनी अपनी बंध विच्छित्ति तक। हमने अभी जो बंध विच्छित्ति थोड़ी देखी है, किसी को याद है किसी को नहीं भी याद है, तो हम देखें ऐसी ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ कौन सी है और कितनी है। कितनी लिखी है वहाँ पर? हाँ 47। कौन सी हो सकती है? नहीं, अकेले घाती की 47 नहीं समझना। वहाँ पर कौन कौन सी है? क्योंकि उसमें नाम कर्म की भी कुछ है। हाँ, कौन कौन सी हम देखेंगे। ये ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ कौन सी है? तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9। 9 क्यों कहा? अनादि से 9 के 9 हर समय बंध रही है। जीव जागृत हो या सोता हो, 5 निद्रा का बंधन निरंतर हो रहा है। और ये जो 4 अन्य दर्शनावरण है उसका भी, यानी 9 का बंध हो रहा है। कब से? अनादि से हर समय हो रहा है। उदय तो जब जागृत अवस्था में तो निद्रा का उदय नहीं है, और जब सोता है तो 5 में से किसी एक का उदय है। बंधक की बात चल रही है, तो बंध हर समय होता आया है। दूसरे गुणस्थान में 3 का बंध रुक जाता है, तो तब तक क्या कहेंगे उसको? बंध ही चली आई, ध्रुवबंधी। तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 और अंतराय की 5, कितनी हुई? 19 हुई ना। ये 19 हुई। मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा। मोहिनी की कौन कौन सी ली? मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय और जुगुप्सा। ये हर समय बनती है। ये भी 19 हुई। मिथ्यात्व, 16 कषाय 17 और भय जुगुप्सा। हाँ, भय और जुगुप्सा सभी 9 कषाय नहीं। हाँ, तो ये एक मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा 19। 19 और 19 38। और कौन सी है? तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर नाम कर्म, उसको हम तेजस कारमान कहेंगे। ये 2 हुए, 40 हो गए। अब कौन सी रही? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4, 44 हो गए। फिर अगुरु लघु, उपघात और निर्माण है मेरे ख्याल से। ये जो हम देखते हैं यहाँ पर, बराबर है। तेजस कारमान देखा? अगुरु लघु, उपघात और निर्माण। फिर से ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय और जुगुप्सा, तेजस और कारमान, स्पर्श रस गंध वर्ण,
अगुरु लघु, उपघात और निर्माण, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहलाती हैं। अनादि से इनका बंध हर समय चल रहा है। जब हम कहते हैं ना मोहिनी की 28 प्रकृतियां हैं, उसमें से तो दर्शन मोहिनी का एक मिथ्यात्व का ही बंध है, और चारित्र मोहिनी जो है तो 25। कौन से 25 है? 16 कषाय और 9 कषाय, परंतु 9 के 9 का बंध एट ए टाइम कभी नहीं होता। भय जुगुप्सा का दोनों का बंध एट ए टाइम होता है। अब बाकी कितने रही? 7 रही। कौन सी 7 रही? 3 वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, इसमें कोई एक वेद का बंध होगा। इसको कहेंगे प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ। 3 में से एक का होगा। और 2 युगल है, हास्य रति या अरति शोक। या तो हास्य रति का बंध होगा या अरति शोक का होगा। तो ये जो निरंतर बंदी जो हमने देखी, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, और इसके साथ एक युगल हास्य रति का होगा, उसको तो हम प्रतिपक्षी में लेंगे, ध्रुवबंदी में नहीं लेंगे। उसकी बात हम प्रतिपक्षी में करेंगे। तो ये निरंतर बंदी में कौन सी देखी? 47 देखी। कोई कहेंगे? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, फिर तेजस कारमार, स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुर लघु, उपघात और निर्माण, ये ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियां हैं। वो अनादि से सभी को बनती आई है, और जब तक उनकी विच्छित्ति नहीं होती तब तक हर समय बनती रहती है।